अध्याय 30 भोज के उपरांत एवं अन्य मौकों पर बोलना। बेतु का नजरिया विवेकपूर्ण एवं महान कार्य की कुंजी होता है। रॉल्फ वॉल्ड एमरसन। उसे विश्वस्त रहने दो कि अन्य लोग बोलने का मौका छोड़ देंगे। फ्रांसिस बेकन। संभवतः सबसे शानदार एवं सबसे ज्यादा मनोरंजक भाषण रात्रि भोज या कुछ ऐसे ही अवसर पर प्रस्तुत किए गए हैं। किसी अवसर से संबंधित भाषण तैयार करने के लिए सर्वप्रथम उपलक्ष्य को समझना चाहिए। सभा के मुख्य उद्देश्य का पता लगाना चाहिए। दर्शकों के लिए अवसर की महत्ता को समझना चाहिए। दर्शकों की संख्या का बोध होना चाहिए। सभा में उपस्थित होने वाले लोगों की जानकारी होनी चाहिए। मंच की भव्यता का पता होना चाहिए। वक्ताओं के लिए भाषण का विषय तय करने वाले लोगों की जानकारी होनी चाहिए। भाषण में हिस्सा लेने वाले अन्य वक्ताओं के विषय की जानकारी होनी चाहिए। अन्य वक्ता किस मुद्दे पर बोलेंगे इसका पता लगाना चाहिए। वक्ता के भाषण के अंतराल का बोध होना चाहिए। पता होना चाहिए कि किसके बाद किस वक्ता को बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रभावशाली परिणाम हासिल करने के लिए किन प्रश्नों का महत्व समझने की आवश्यकता होती है। अवसर के मुताबिक बोले जाने वाला भाषण बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा केवल इसीलिए नष्ट हुई क्योंकि उन्होंने अवसर के महत्व को नजरअंदाज किया या अपनी काबिलियत पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास रखा। अवसर और उपलक्ष्य से भटका हुआ भाषण दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकता। किसी अवसर पर बोलने की प्रक्रिया में अनुकूलता का विशेष महत्व होता है। मार्क ट्वेन ने सन 1877 में टेनेसी की सेना के लिए आयोजित पुनर्मिलन समारोह के दौरान जाम हाथ में लेकर बच्चों की सफलता के लिए गिलास बाकी लोगों के जाम के साथ टकराए। रात्रि भोज के बाद दिए गए इस भाषण में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थीं। शानदार प्रस्तावना जिसने आसानी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, और भाषण के दौरान सेना से संबंधित शब्दावली का हास्यपूर्ण उपयोग। माननीय अध्यक्ष, भद्र सभाजनों एवं बच्चों शब्द ने विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित किया। हमें नारी रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। हम कवि, लेखक, राजनेता और व्यापारी भी नहीं हैं। लेकिन जब बच्चों के नाम पर जाम टकराए जाते हैं तो हमारे भेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सब एक समय में बच्चे ही थे। शर्म की बात है कि हजारों सालों से बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे इनका कोई महत्व ही ना हो। यदि आप सभी महानुभाव इस मुद्दे पर विचार करें, 50 या 80 साल पीछे झांक कर अपने बचपन को याद करें, शादी के शुरुआती सालों को याद करें, अपनी पहली संतान के जन्म को याद करें, तो आपको एहसास होगा कि बचपन किसे कहते हैं और बच्चे का क्या महत्व होना चाहिए। जैसे जहाज को उसकी आवाज से पहचाना जाता है, ऐसा डोमिस्थीन्स ने कहा है, उसी प्रकार व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से होती है, चाहे वो ज्ञान से भरी हो या फिर मूर्खतापूर्ण हो। निश्चित तौर पर अवसर के मुताबिक भाषण प्रस्तुत करने की कला वक्ता की प्रतिभा की परीक्षा होती है। कुछ बेपरवाह लोग रात्रि भोज के बाद भी मौज मस्ती में लगे रहते हैं और अनजाने में विवादास्पद मुद्दों को छोड़ देते हैं। प्रथा के अनुसार भोज के दौरान कट्टर प्रतिद्वंदी भी आपस में बहस नहीं करते। भोज के बाद किसी कड़वाहट भरे प्रश्न से खाने का स्वाद भी कड़वा हो जाता है। रात्रि भोज के बाद बोलने का अवसर हास्यास्पद विचारों को प्रस्तुत करने का मौका प्रदान करता है, विशेष रूप से कोई रोचक कहानी सुनाने का मौका। याद रहे, ऐसा अवसर भी विषय को आगे बढ़ाने का मौका प्रदान करता है। किसी घटना या व्यक्ति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम, उद्घाटन, दीक्षांत समारोह, लोकार्पण, प्रशंसा समारोह और महफिल के अन्य विशेष अवसर निपुणता दर्शाने के मौके प्रदान करते हैं।
प्रतिष्ठित और साधारण तौर पर बोलने, ऊंची उड़ान उड़ने या दर्शकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोलने, भड़कने या फिर शांति के साथ पेश आने, उपदेश देने या फिर मधुरता से बोलने जैसे व्यवहार का चयन वक्ता स्वयं करता है। चयन की इस प्रक्रिया में भाषण का अवसर महत्वपूर्ण होता है। संक्षिप्त भाषण लिखने वाले वक्ता का भगवान भला करे, ऐसे वक्ता को बार बार भाषण के लिए बुलाया जाए। अध्याय 31, बातचीत को प्रभावित बनाना। बातचीत के दौरान अधिक आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार एवं जरूरत से ज्यादा संकोच से बचना चाहिए। काटो। छात्रों के लिए बातचीत प्रयोगशाला एवं कार्यशाला के समान होती है। एमर्सन। W.E. ग्लैडस्टोन के पिता बातचीत को कला एवं उपलब्धि के समान मानते थे। रात्रि भोज के दौरान उनके घर में घरेलू, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर वाद विवाद के प्रश्नों पर चर्चा करने की प्रथा थी। इस तरह घर के सदस्यों में अच्छा और प्रभावशाली बोलने की सकारात्मक होड़ शुरू हो गई। सड़कों पर होने वाले आम घटनाओं को गौर से समझा जाने लगा। किताब में मौजूद विचार की स्पष्टता को समझने की कोशिश की जाने लगी। निजी अनुभवों पर चर्चा होने लगी। इस प्रकार सालों चर्चा के माहौल में पले बढ़े ग्लैडस्टोन महान वक्ता के तौर पर प्रसिद्ध हुए। मंच पर पेश किए गए भाषण और समाचार पत्रों के मुकाबले बातचीत से सीखना ज्यादा लाभदायक साबित होता है। सुकरात ने जीवन के महान सत्यों को सभा के संबोधन के जरिए नहीं, बल्कि निजी बातचीत के जरिए समझाया। लोग गोए थे कि पुस्तकशाला और कॉलेरिज के घर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को समझने जाते हैं। ऐसे विचारों के प्रचार प्रसार से कई देशों की संस्कृति निरंतर आगे बढ़ती रही है। दुनिया के सबसे शानदार भाषण बातचीत के अंदाज में पेश किए गए हैं। कूटनीतिज्ञों के सम्मेलन, व्यापारियों के वाद विवाद, सामूहिक नीतियों पर विचार के अलावा राजनीति, कारोबार और समाज को प्रभावित करने वाले विचारों का जन्म साधारण बातचीत के जरिए ही हुआ है। ऐसे मौकों पर जो व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा नीति के दोनों पक्षों, लाभ हानि को प्रस्तुत करने में कामयाब होता है, उसका नाम सदा याद रखा जाता है। सामाजिक बातचीत के दौरान आत्मनियंत्रण रखा जा सकता है। घरेलू बातचीत में भी आत्मनियंत्रण रखना मुश्किल होता है, लेकिन मंच पर हजारों दर्शकों के समक्ष आत्मनियंत्रण रखना आसान नहीं होता। दर्शकों की भारी भीड़ के बीच निपुण से निपुण वक्ता भी घबराहट महसूस करने लगता है। इसी समय शांत चित्त, सतर्कता, शब्दों की शुद्धता, स्पष्ट विचार और वाक चातुर्य जैसी प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। मंच पर घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन शुद्ध शब्दों और स्पष्ट विचारों से आत्मविश्वास वापस लौटने लगता है। दर्शकों के समक्ष भाषण प्रस्तुत करना किसी मुकाबले से कम नहीं होता। यदि दर्शकों के समक्ष बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो होम्स के इन शब्दों को याद कीजिए। जब आप बातचीत के दौरान अचानक से अटक जाएं, तो घबराहट में और खराब बोलने की जगह संयम से काम लें। ऐसे मौके पर आत्मविश्वास का सहारा लें। विचारों में भटकाव को संगठित करने की कोशिश करें। मस्तिष्क को बातचीत के मुद्दे पर केंद्रित करने का प्रयास करें और भटकाव से उबरने की कोशिश करें। यकीन मानिए, आत्मबल के द्वारा ऐसी स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। प्रभावशाली ढंग से भाषण न प्रस्तुत करने का मतलब ही नाकामी होता है। बातचीत आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मस्तिष्क को विषय पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। विचारों को लापरवाही से पेश करने से प्रभाव खत्म हो जाता है। कूटनीति का भी यही सिद्धांत है कि सही शब्द का इस्तेमाल सही वक्त पर किया जाए। पुराने विषयों और सिद्धांतों का निरंतर विकास होता रहता है। नई जानकारियां जुड़ती रहती हैं। इसी प्रकार भाषा भी निरंतर विकसित होती रहती है। विचारों का आदान प्रदान ही बातचीत का आधार होता है, लेकिन ज्यादातर लोग बातचीत के महत्व को नजरअंदाज करते हैं।
ब्रॉनसन एल्कॉट अक्सर कहा करते थे कि अधिकतर लोग वाद विवाद कर लेते हैं, लेकिन बात करना कुछ ही लोगों को आता है। बातचीत के दौरान दूसरे लोगों के विचारों को सुनना अति आवश्यक होता है। बातचीत केवल दूसरे लोगों को सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि मुद्दे को समझने के लिए सुननी चाहिए। कई वक्ता दूसरों के विचारों पर ध्यान की जगह केवल अपने विचारों पर ही मंथन करते रहते हैं। ऐसे वक्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत फीकी और अप्रभावशाली होती है। कई बार वक्ताओं को लापरवाही की वजह से उपहास भी सहना पड़ता है। स्वयं की भावना उजागर करने से आनंद की प्राप्ति होती है। आंतरिक संतुष्टि कल्पना शक्ति को मजबूती प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कविताएं रचता है, कहानियां लिखता है। बातचीत का सबसे बड़ा आनंद ही यह है कि व्यक्ति को खुद के विचार उजागर करने की स्वतंत्रता मिलती है। बातचीत को एक ही ढंग से प्रस्तुत करने वाला वक्ता जल्द ही उबाऊ प्रतीत होने लगता है, क्योंकि ऐसा वक्ता दूसरे लोगों के विचार उजागर करने के समय को नष्ट करता है। वहीं दूसरे लोगों को बोलने का मौका देने वाले वक्ता को ज्यादा पसंद किया जाता है। जाहिर है कि खुद के विचार व्यक्त करना भी सभी को अच्छा लगता है, और उस पर वक्ता की ओर से उत्साहित प्रतिक्रिया मिल जाए तो प्रसन्नता और भी बढ़ जाती है। विचारों का समर्थन करने वाले वक्ताओं को पसंद किया जाता है, और वही लोग दूसरे लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। व्यक्तित्व में ठहराव व्याकुलता दूर करने का पहला कदम होता है। इसके द्वारा फूहड़ आचरण, अस्पष्ट विचार, भाषा की अशुद्धि और स्वयं की गलती का पता लगाना आसान हो जाता है। यदि आपका ध्यान इन समस्याओं की ओर नहीं जाता है तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इन समस्याओं से उबरने के लिए व्यक्ति को स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। खुद की कमी पहचानने वाला व्यक्ति जल्द ही इन समस्याओं से उबर जाता है। एक, समस्या से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का दृढ़ होना आवश्यक है। याद रहे कि इच्छा शक्ति हर स्थिति में बरकरार रहनी चाहिए। 2, खुद पर विश्वास मानकर चलें कि भाषण में प्रस्तुत किए जाने वाले विचार एकदम सही हैं। यदि आपको खुद के विचारों पर संदेह है तो विचारों की स्पष्टता तक चुप रहें। 3, आत्मविश्वास हासिल करने के बाद दृढ़ता से अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। विचारों का सम्मान कीजिए और साधारण एवं स्पष्ट भाषा में व्याख्यान कीजिए। भाषा का उचित ज्ञान अर्जित कीजिए। विश्वास होना चाहिए कि साधारण भाषा बोलने में आप निपुणता हासिल कर चुके हैं। बातचीत से संबंधित संकेत। आम लोगों की रुचि से संबंधित किसी विषय का चुनाव करें। शाम की चाय के वक्त गैस इंजन की कार्यप्रणाली पर चर्चा करना या फिर पुरुषों की मनोरंजन सभा में फूल की किस्मों का व्याख्यान करना बहुत उबाऊ हो जाता है। किसी सभा में अपने हाथ पैरों की विकृति दर्शाना पुरुषों को शोभा नहीं देता। इसी प्रकार अपने दुखों का विलाप करना और किसी अन्य व्यक्तियों की कमी पर चर्चा करना भी पुरुषों का काम नहीं होता। आम जनता सुखद अंत वाले नाटक एवं किस्सों को सुनना पसंद करती है। सारी दुनिया खुशी की तलाश में है। आमतौर पर समस्याओं एवं दुखों को सुनना पसंद नहीं किया जाता है। जॉर्ज कोहान ने 30 साल की उम्र तक कई हंसमुख नाटक लिखकर करोड़ों रुपए कमाए। इनका यह सिद्धांत आम बोलचाल की प्रक्रिया पर भी लागू होता है। हंसी खुशी के माहौल में महफिल को अलविदा कहना चाहिए। बातचीत के दौरान मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हजारों लोगों की महफिल में सबको प्रसन्न एवं संतुष्ट करने वाला कोई अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता। अपनी रुचि के मुताबिक बातचीत का विषय चुनना दर्शकों के लिए उबाऊ हो सकता है। पंखों वाले घोड़ों एवं मछलियों, परियों आदि के किस्से कहानी सुनने की इच्छा रखने वाले दर्शक को खीरे की विशेषता सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आकर्षक वक्ता सदा दर्शकों की रुचि से संबंधित विषयों पर ही चर्चा करते हैं। मध्यम बौद्धिक स्तर का व्यक्ति भी बिजली की गड़गड़ाहट का दिलचस्प व्याख्यान कर सकता है, लेकिन इसी व्यक्ति को यदि रुचि के विरुद्ध किसी विषय पर बोलने के लिए मजबूत किया जाए तो निसंदेह चर्चा उबाऊ हो जाएगी। घिसे पिटे और अनर्थक मुहावरों एवं उदाहरणों से बचना चाहिए।
दुनिया के किसी और कोने में रहने वाले दोस्त से अचानक मुलाकात हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया कितनी छोटी है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि दुनिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है। उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए मोटी कमाई नहीं, उच्च संस्कारों की आवश्यकता होती है। किसी नए या रोचक विचार के अभाव में चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। और इसी मोड़ पर यह ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह ऑडियो बुक समरी बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना बेहतर ख्याल।